नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, शंभूक वध की तरह ये सबरी प्रकरण भी बड़ा विवादित रहता है। शंभूक वध की जब जब बात चलती है तो लोग कहने लग जाते हैं कि रामचंद्र जी ने सबरी के झूठे बेर खा लिए थे, वो भला शंभूक को क्यों मारने लगे। तो दोस्तों, मैंने रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में ये खोजबीन करने का प्रयास किया कि देखें सबरी के झूठे बेर राम जी ने कैसे खाए, कहाँ खाए, कब खाए। तो दोस्तों, आज मैं सबरी का प्रकरण तुलसीदास की रामचरितमानस अरण्यकांड से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और आगे के वीडियो में मैं वाल्मीकि रामायण में से भी इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं, देखते हैं कि सबरी के बेर, झूठे बेर, चक के बेर कहाँ खाए राम जी ने, कब खाए, कैसे खाए। तो आइए, अरण्यकांड में तुलसीकृत रामचरितमानस ये मेरे हाथ में है। दोस्तों, ये नया संस्करण है। पुराने संस्करणों में उत्तरकांड में शंभूक वध भी दिया था, लेकिन इसमें उत्तरकांड में शंभूक वध नहीं दिया है, ये निकाल दिया गया है विवादित होने की वजह से। और इसमें लवकुश कांड भी होता था, जब यज्ञ किया है और घोड़े को लवकुश ने पकड़ा है, वो सारा वृतांत था, वो भी इसमें से निकाल दिया गया है। काट छांट इसमें जारी है। अब देखते हैं कि सबरी ने बेर किसे खिलाए, राम जी को कैसे खिलाए। आइए देखते हैं। अरण्यकांड है ये, और इसमें से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ संक्षेप में ही। दोस्तों, आइए देखिए। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, सबरी देख राम ग्रह आए। मुन के बचन समुझे जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर, कबंध को सब गति देकर उसका मोक्ष करके सबरी के आश्रम में पधारे हैं। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। जंगल में घर तो नहीं होता था, कुटिया ही होगी, उसको घर कह दिया है। घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सबरी जी का, मतंग ऋषि उनके गुरु के समान थे या गुरु थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि हे सबरी, कभी तेरे कुटिया पर राम लक्ष्मण आएंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज मतंग ऋषि के वचनों को सुनकर के सबरी जी बड़ी मगन हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। सर से जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। सबरी परी चरण लिपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। अब देखिए। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने यानी सबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। इसमें बेर का कहीं नाम नहीं है, कंदमूल फल, और वो भी बेर भी आते ही होंगे, कंदमूल में आते होंगे फल में।
आते ही हैं। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। इसमें चखाने और चुखूने की कोई बात कहीं नहीं आई है दोस्तों। स्पष्ट सबरी ने उनको दे दिए कंदमूल फल और उन्होंने बार बार प्रशंसा करते हुए उनको खा लिया। पाने जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु हे बिलो के प्रीते अतिबाड़ी, के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाते में जड़मते भारी। क्या कहती हैं सबरी जी कि फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। नीच जाति की भी हूँ और मूढ़ बुद्धि भी हूँ। दोस्तों, ये त्रेता युग की बात है, रामचरितमानस की बात है, राम और सबरी का प्रसंग है। इसमें जाति आई है और वो भी नीच जाति स्पष्ट लिखी हुई है, वर्ण की कोई बात नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था थी और है। ये देखिए, यहाँ भी सबरी के मुंह से कहलवा दिया गया है कि मैं तो नीच जाति की हूँ और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। इसका मतलब मंद बुद्धि भी, वहाँ का टेस्ट हो रहा था। मंद बुद्धि कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या ऐसा आफत आ रही थी या परेशानी आ रही थी सबरी को कि अपने को नीच जाति की बता रही है और अपना मूढ़ बुद्धि भी बता रही है? लेकिन इन लोगों की मानसिकता है, ये सबरी की मानसिकता का परिचय इसी तरह देना है इन्हें। अधमते अधम, आगे भी कहती हैं, अधमते अधम अधमयते नारी, अधमते अधम अधम अति नारी, तिन महु में मते मंद अघारी, कह रघुपति सुने भामिन बाता, मानौ एक भगत करनाता। जो अधम से भी अधम है, अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें मैं अत्यंत अधम हूँ। मैं तो अधम की अधम, अधम की भी अधम हूँ और उनमें भी हे पापनाशन राम, मैं मंद बुद्धि हूँ। पता नहीं क्यों इतना परेशान हो रही हैं सबरी जी। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिन मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। मुझे जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल अपनी भक्ति से मतलब रखता हूँ, भक्ति को जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसे होता है जैसे बिना जल के बादल। तो उन्होंने, राम जी ने समझाया कि सबरी कोई बात नहीं, जाति पाति अच्छी भी हो, कुल अच्छा हो, धर्म हो, बड़ाई हो, धन बल हो, कुटुंब बड़ हो, गुण हो, चतुराई हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं हो, मेरे चरणों में भक्ति नहीं हो, मेरी भक्ति नहीं हो, तो वो इंसान ऐसे दिखाई देता है जैसे बिना जल के बादल। नबधा भगत कहूँ तोहि पाही, सावधान सुन धर मन माही, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ। अब भक्ति समझा रहे हैं सबरी को रामचंद्र जी। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। संतों का सत्संग, जंगल में रहती थी बेचारी, सत्संग तो करती ही करती थी वो। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। दूसरी भक्ति मेरी कथा में, उसमें प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन, करे कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। चौथी भक्ति मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठम छठदम शील विरते बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम, मेरा राम के मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को बस में रखना, शील अच्छा स्वभाव चरित्र और बहुत कार्यों से वैराग्य, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। पता नहीं रामचंद्र जी को क्यों सबरी को इतना ज्ञान देना था, पूरी उम्र निकल गई थी यह ज्ञान पैदा करते करते, जंगल में रहती थी, वो तो खुद ही संत थी, तपस्विनी थी। फिर भी सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर के संभाव में मुझ में ओतप्रोत राममय देखना, सारे संसार को राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना ही है। वो तो संतोष उतना मिलता ही नहीं था, उतना ही मिलता था जीने लायक। और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, कहाँ टाइम है गरीबों को दूसरों के दोष देखने का। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना, नब महु एक जिय के होई, नारे पुरुष सचराचर सोई। नबी भक्त है सरलता, सिंपलिसिटी, और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। ये तो सबरी में कूट कूट के भरे हुए थे। हृदय में मेरा भरोसा रखना, रखती थी बेचारी, कब से आस लगाए बैठी थी, आस क्या रहे होंगे मेरे प्रभु भगवान राम। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना, किसी भी अवस्था में चाहे कोई भी कितनी भी कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, न सुख माना न दुख माना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, इन नव भक्ति में से जिनको एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गत जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। हे भामिन, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। इनमें से एक भी भक्ति जिसमें है, हे भामिन मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गत योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिन, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। गजगामिनी यानी हाथी की चाल से चलने वाली। अब अपनी असल बात पे आ गए राम जी, बोलने लगे कि हे सबरी, अब तुम हमारी गजगामिनी सीता, हथनी की चाल से चलने वाली गजगामिनी सीता जानकी जी कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहे जाहो रघुराई, पंपा सरहे जाहो रघुराई, तहाँ होए सुग्रीव मिताई, सो सब कहे देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। देखो वो भी भविष्यवक्ता थी, सबरी को बहुत ज्ञान था, आगे की बता रही है कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वो ही फिर सीता का पता लगवाएंगे। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा, आपकी मदद करेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो सर्वज्ञाता हैं, अंतर्यामी हैं। हे भगवान, आप मुझसे फिर भी पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई यानी हरिपद भगवान के चरणों में लीन हो गई। स्वर्ग को नहीं गई, बैकुंठ को नहीं गई, कहीं नहीं गई, विमान लेने नहीं आया, वो वहीं जल गई और हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। जहाँ से लौटना, स्वर्ग से और वहाँ से तो लौटना नहीं होता,
लेकिन यहाँ हर पद से भी लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ भी सबरी के साथ भेदभाव कर दिया गया। उस बेचारी को न बैकुंठ भेजा गया, न स्वर्गलोक भेजा गया, ना उसे लेने कोई वाहन आया, विमान आया। वो वहीं पर जल करके हर पद में लीन हो गई, जली जलाई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्यार करो, प्रेम करो। जातहीन अघ जन्म महे, मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख चहस, ऐसे प्रभु हे विसार। जो नीच जाति की, देखिए जाति तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, जन्मभूमि, पापों की जन्मभूमि, बताइए, सबरी को पापों की जन्मभूमि बता दिया, खान बता दिया, और नीच जाति की तो है ही थी। ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महाबुद्धिमन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। देखो कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया। सबरी का क्या लेना देना था, वो अपनी बेचारी गरीब तपस्विनी जंगल में अपने दिन काटती थी। ठीक है, रामचंद्र जी पहुंच गए, कंदमूल फल से सम्मान किया, स्वागत किया, लेकिन बार बार उसके कहलाना मैं नीच जात की हूँ, मैं अधम से अधम हूँ, इन चीज़ों से क्या सिद्ध होता है? केवल यही सिद्ध होता है कि इन कवियों ने, इन लेखकों ने, इन ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को, केवल शूद्र लोगों को जाति के आधार पर इतना नीच और हीन बना दिया कि वो बेचारे कुछ अपने को उन्नत रूप में देख ही नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। खैर दोस्तों, ये मैंने प्रसंग इसमें से रखा, रामचरितमानस में से, और मैं अगले वीडियो में वाल्मीकि रामायण से भी ये प्रसंग देखूंगा कि कहाँ उन्होंने, रामचंद्र जी ने झूठे बेर खाए। जो लोग बात बात पर कहते हैं कि रामचंद्र जी ने तो झूठे बेर खाए थे, वो भला शंभू को क्यों मारने लगे। दोस्तों आज इतना ही, और आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, और मुझे ढोल में पोल चैनल को भी सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दें, ताकि मैं आपके समक्ष ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।